हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच हुई युद्ध की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। यह घटना बाणासुर की कथा का एक हिस्सा है। यह युद्ध नफरत की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपने भक्तों के प्रति धर्म और वचन निभाने के लिए हुआ था। बाणासुर का वरदान। बाणासुर एक बहुत शक्तिशाली असुर था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया कि वह स्वयं बाणासुर की नगर सोनितपुर की रक्षा करेंगे। शिवजी के संरक्षण के कारण बाणासुर को अहंकार हो गया। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। युद्ध का कारण। प्रेम कहानी। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। उसे सपने में एक राजकुमार दिखा और वह उससे प्रेम करने लगी। वह राजकुमार भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध था। उषा की सखी चित्रलेखा अपनी जादुई शक्तियों से अनिरुद्ध को द्वारिका से उठाकर बाणासुर के महल में ले आई। जब बाणासुर को इसका पता चला तो उसने अनिरुद्ध के साथ युद्ध किया और उसे नागपाश में बांधकर कैद कर लिया। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका पोता कैद में है तो उन्होंने बाणासुर के नगर पर हमला कर दिया। उनके साथ बलराम और यादव सेना भी थी। लेकिन जब श्री कृष्ण नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां स्वयं महादेव उनका रास्ता रोके खड़े थे। शिव जी का धर्म था अपने भक्त बाणासुर को दिए गए रक्षा के वचन को निभाना, और श्री कृष्ण का धर्म अपने पोते को बचाना और बाणासुर के अहंकार को मिटाना। तब हरि और हर का युद्ध होता है। इसके बाद दोनों महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अस्त्रों का वार हुआ। शिव ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र से उसका उत्तर दिया। शिव ने वायव्य अस्त्र चलाया तो कृष्ण ने पर्वतास्त्र से उसे रोका। युद्ध का अंत निद्रास्त्र। श्री कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध से प्रलय आ सकती है और उन्हें बाणासुर तक पहुंचना है, इसलिए उन्होंने जृंभण अस्त्र का प्रयोग किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिससे व्यक्ति को गहरी निद्रा आ सकती है। इस अस्त्र के प्रभाव से महादेव ध्यानमग्न हो गए और श्री कृष्ण को आगे जाने का रास्ता मिल गया। शिव जी के हटते ही श्री कृष्ण ने बाणासुर पर हमला कर दिया। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाओं को पेड़ों की डालियों की तरह काटना शुरू कर दिया। जब बाणासुर की सिर्फ 4 भुजाएं बची थीं और श्री कृष्ण उसका वध करने ही वाले थे, तभी शिव जी जाग गए और बीच में आ गए। उन्होंने कृष्ण से बाणासुर को क्षमा करने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महादेव, मैंने इसे मारने के लिए नहीं बल्कि इसका अहंकार मिटाने के लिए इसके हाथ काटे हैं। यह आपके परम भक्त प्रहलाद का वंशज है और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि मैं उसके वंश का नाश नहीं करूंगा। निष्कर्ष यह निकलता है, श्री कृष्ण ने बाणासुर को जीवित छोड़ दिया और उसकी 4 भुजाएं रहने दी ताकि वह जीवन भर विनम्र रहे। बाणासुर का अहंकार टूट गया और उसने अनिरुद्ध और उषा का विवाह कर दिया और उन्हें सम्मान के साथ द्वारिका भेज दिया। क्या आप इस कहानी से जुड़े किसी भी विशेष अस्त्र जैसे जम्भड़ अस्त्र के बारे में और जानना चाहेंगे? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और मजेदार कहानियों के लिए हर हर महादेव।